ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਆਨ ਭਾਗ 26ਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ 2 ਜੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 20-25 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚੇ ਧੌੜੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8-10 ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚਾਲਾ ਸਮਾਨ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਲਾਂਘੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, अगर हुक्म होवे तो लंगर का टेंट तालाब के पास दरख्त के नीचे ला जाए, वहाँ कुआ भी पास होगा। इत्थे तो पानी की मुश्किल ही रहेगी जनाब। मुख लांगरी सोहन लाल ने मैनेजर नूं सलूट मार के पूछा तो मेजर छप्पड़ वाल देखण लग पिया। ठीक है, वहाँ ले जाओ। मेजर ने सारे पासे निगाह घुमा के देखण मगरों कहा, शुक्रिया जनाब। लंगर का टेंट ते बाकी सारा समान अजे ट्रक विच ही पिया सी। सोहन लाल ने अपने नाल आए 2 सहायक लांगरियां नूं मुड़ ट्रक विच चढ़न का इशारा किया ते ड्राइवर नूं छप्पड़ वाल चलण लई कह दिता। छप्पड़ दे नेड़े बोड़ ते पिपल दीआं संघणीआं डाहणीआं विचों दी छन के आई धुੱਪ दी तपश बाहर नालों घट सी। दोहां रुखां दे दुआले उच्चा कच्चा पुराना थड़ा सी, जिस उत्ते एक पासे टेंट लग सकदा सी ते दूजे पासे लंगर दा सारा समान रखिया जा सकदा सी। तिन्ने लागरियां ने सारे देगची, पतीले, गिलास, कौलियां, कप ते बाकी समान ला के पुंजे रख लिया। हुण सिर्फ मेजर साहब दे अगले हुक्म दी उड़ीक सी। अजे तक किसी ने कुछ खाधा पीता नहीं सी। वो पहर दे तड़के राजधानी तो चले सन, जो इत्थों 60-70 मील के करीब सी ते राह कच्चा होने करके मसां दिन चढ़े पहुंचे सन। ट्रक दे वापस मुड़न मगरों दो फौजी जवान डेरे विच आए ते डिप्टी संपत राय नूं मेजर दा हुक्म सुना दिता कि वह फौरन उन्हां नूं जाके मिले। चौकीदार लीलू डिप्टी के हुक्म अनुसार डेरे च तुरंत हाजिर हो गया सी। वो हुक्म मिलदिआं ही लांगरियां कोल पहुँच गया ते साहिब सलाम मगरों मुख लांगरी के कहण ते पानी का प्रबंध कर लई मसीकी नूं सुनेहा देण चलिया गया। डिप्टी उनींदर आई, मूँह हथ धो के कुछ मिनटां विच तैयार हो के मेजर साहब अगे हाजिर हो गया। नाल आए 2 सिपाहियां नूं धोड़े तो उरे ही घोड़ा संभालण लई कह के मेजर दे तंबू दे बाहर जाके पैर जोड़ सलूट मारदिआं गुड मॉर्निंग सर कह के बुत बन के खड़ो गया। मेजर ने तंबू तो बाहर निकलदिआं ही गुड मॉर्निंग कह के सारी इतलाह देण लई कहा। हम रेगुलर गश्त करते हैं सर, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। फिर उन्हें रोक के कहा, मगर एक बात के लिए अफसोस है सर, जब हम रात को गश्त पर थे तो डेरे की निगरानी करने के लिए पीछे 2 सिपाहियों को छोड़ दिया गया था, मगर सिपाहियों को कुछ बदमाशों ने काबू कर लिया और उस गुंडे साध की लाश और सिपाहियों के हथियार छीन कर ले गए। हमें सुबह इतला मिली कि उन्हें लाश को गांव के शमशान घाट में जला दिया और वहीं सभी फरार है सर। उसके बाद तुमने कोई कार्रवाई की? जी जनाब, हमारे जवान सूरज निकलने से पहले बदमाशों को ढूंढने गए थे, मगर हवा तेज चलने की वजह से उनके पैरों के निशान नहीं ढूंढ पाए। मगर इतनी इतला मिल गई है कि वो नज़दीक है किसी गांव में छुपे हैं। जो सिपाही लाश की निगरानी कर रहे थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है सर। मेजर होर बहुत कुछ पूछना चाहता सी, पर वो इन्नी गल सुन के ही चुप हो गया। डिप्टी दे गोल मोल शरीर, उहदियां उनींदरे नाल लाल अखां ते टोप हेठों आण वाहे वाल देख के उन्हें शायद फिलहाल कुछ होर पूछना ठीक नहीं सी लग्या। डेरे विच निगरानी कर रहे 2 सिपाहियां दे हथियार भी वो लै गए। ये बहुत गंभीर मसला सी और कोई बड़ा वाक़या जां कानूनी पेचा दी? मेजर ने पूछा। नहीं जनाब, हम बजाते खुद हमारे सब सिपाही हालात काबू में रखने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं सर। मेजर ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੂਰ के देखा तो फिर अचानक आवाज़ सख्त करदिआं कहा,
तुम्हारे पास कुल कितनी फोर्स है? 7 तो घोड़सवार है सर, और इतने ही प्यादे हैं। कुल मिलाकर 14 है सर। 2 थानेदार, 3 हवलदार और इनके अलावा प्यादे और घोड़सवार सिपाही है सर। बाहर डिस्ट्रीब्यूटरी पर चारों सम्मतों में निगरानी पर भी सर को, ताकि कोई बदमाश गांव छोड़कर न भागे और ना ही गांव में घुस पाए। 2 सिपाही और एक बॉडीगार्ड मेरे साथ हैं सर। अच्छा, अभी चौकीदार को बुलाकर लोगों को बाहर जाने आने का ऐलान करवाओ और गांव के मोहतबार को डेरे में बुलवाओ। हम उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत बेहतर सर। ਸਮਤ ਰਾਏ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਧਰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਪਟ ਦੜਾਉਂਦਾ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਸੀਕੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ ਲੀਲੂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। चौकीदार पहले चांद कर गांव में ऐलान करो कि कोई भी बाहर जा सकता है। फिर जो 2 बुजुर्ग हमें मिलने आए थे उनसे कहो कि कुछ और मोहतबर लोगों के साथ लेकर फौरन जहाँ आए। जी मेजर साहब का हुक्म है। डेरों बाहर ही घोड़े तो उतरते उन्हें लीलू ने हुक्म सुना दिता। अभी लो जनाब, मैं फौरन ऐलान कर देना है। ਲੀਲੂ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਕਾ ਸੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹੌਂਕਦਾ ਹਫਦਾ 19 ਪੈਰੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਮਤ ਰਾਏ ਮੇਜਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਤ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਸਤ 'ਤੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, 1 ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ 2 ਹਵਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 1 ਹਵਲਦਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੜਕਵੀਂ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ओ सुल्तान के बच्चे, तुम्हें याद है कि मेजर साहब ने गांव के लोगों को यहाँ बुलाने का कहा है, तो उनके पास जाने को। जनाब, मैनू क्या मालूम, हम तो आपका घोड़ा संभालने दूर खड़े रहे थे। है उल्लू का पट्टा, दूर खड़े क्या तो बहरा था कि उनका हुक्म नहीं सुन पाया। 2 सिपाही पिछले पासे खिलरे ਮੋੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਬਾੜ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। जाओ अभी पूछ कर आओ कि गांव के मोहतवार लोग उन्हें कहाँ मिले। चलो हरी अप। सुल्तान खान जी जनाब कह के अपनी रफल संभालदा डेरों बाहर निकल गया, पर वो हैरान सी कि डिप्टी ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।